विपक्षी सांसद ने संसद भवन के मकर द्वार से मार्च शुरू करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला। उन्हें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप के विरोध में यह प्रोटेस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने इसे संविधान को एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई का करार दिया। मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे विरोध प्रदर्शन और भी नाटकीय हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तालियां बजाकर प्रदर्शनकारियों का उत्साह बढ़ाया। हालांकि मार्च की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण से दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रास्ते में रोककर हिरासत में लिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत सहित कई विपक्षी नेता हिरासत में ले लिए गए और बाद में छोड़े गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक शांतिपूर्ण वीवीआईपी प्रदर्शन बताया और निर्वाचन आयोग से प्रश्नों के जवाब देने की मांग की। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस झूठ का पहाड़ खड़ा कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इंडी गठबंधन के लोग और विशेष करके कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी जी जो आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं, इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। तो आपको बता दें, लगातार सियासत जोरों पर है। संसद से सड़क तक हंगामा देखा गया एसआईआर के मुद्दे को लेकर। विपक्ष का यह मार्च और इसी चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है तमाम सवाल खड़े कर रही है। वोटर लिस्ट पर सवाल जारी है, बवाल देखा जा रहा है। तमाम सवालों को विपक्ष खड़ा कर रहा है। एसआईआर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, विपक्ष अड़ा हुआ है। तो वोट चोरी का आरोप है, विपक्ष का लगातार हल्ला बोल देखा जा रहा है। तो वोटर लिस्ट पर रार है और हंगामा बरकरार। आज देखा गया अखिलेश यादव एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। एसआईआर पर तनातनी बढ़ती जा रही है, जंग देखे जा रहे हैं। ईसी दफ्तर पहुंची है और देखा गया तमाम इंडिया गठबंधन के साथी आज मकर द्वार से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकाला। पहले ईवीएम पर सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब ईवीएम बची हुई है। अब वोटर लेकर सवाल है, एसआईआर पर सवाल है, फर्जी वोट को लेकर सवाल है, तमाम देखा जा रहा है। तो रोके जाने पर सड़क पर तमाम नेता बैठ गए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर हंगामा किया, विपक्ष लामबंद हो गया, एक हो गया है। ये इतिहास में पहली बार देखा गया कि विपक्ष किसी एक मुद्दे पर इकट्ठा सड़क पर नजर आया है। यह कांग्रेस की वैचारिक विचारहीनता है, बीजेपी ने आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि झूठ प्रपंच किया जा रहा है, यह स्थिरता पैदा करने की रणनीति है, बीजेपी ने कहा। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे राहुल गांधी के आरोप पर 3 राज्यों में ईसी का जवाब मांगा है।
तो लगातार सियासत जोरों पर है। देखा जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज मकर द्वार से लेकर ईसी दफ्तर तक आज प्रोटेस्ट किया है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अश्विनी जी आपका। हमारे साथ दीपू चौहान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है दीपू जी आपका। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सिंह साहब आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत। और कुछ देर बाद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, प्रखर सिंह जी। लेकिन सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपके पास, आज तो देखा गया कि झमाझम बरसात आपके ऊपर हो गई। इतिहास में पहली बार हुआ अश्विनी जी कि विपक्ष लामबंद होकर की सड़क पर आया है। इससे पहले तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे अडानी का मुद्दा हो, संबल का मुद्दा हो, चाहे पेरोसिस का मुद्दा, 50 कोई मुद्दे हो, अलग अलग स्वर नजर आते थे। लेकिन इतिहास में आज पहली बार देखा गया कि ये सभी सांसद इंडिया अलायंस के आज खड़े हो गए और देखा जा रहा है कि तमाम सवालों खड़ा कर रहे। अब सवाल इस बात का अश्विनी जी निकलकर सामने आ रहा है, जो फर्जी वोटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी जवाब क्यों दे रही है, ईसी को जवाब देना चाहिए ना, बीजेपी बीच में क्यों आ रही है, विपक्ष ये कह रहा है। अश्विनी जी देखिए, अभी आपने सुनील जी यहाँ बीजेपी को बुलाया है, सवाल हमसे पूछा आपने। आप अगर इलेक्शन कमीशन के किसी व्यक्ति को बुला लिए होते, वो जवाब दे देते, तो कम से कम ये चीजें ना होती। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं और उसके बाद जब विपक्ष का है कि बीजेपी क्यों जवाब दे रही है, तो ये तो बड़ा जो है भाई हम लोगों के साथ ये एक दुखद जो है घटना हो रही है। लेकिन चलिए, खैर, एक भारत के नागरिक होने के नाते हम जवाब देना चाहते हैं। बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए, सारे विपक्षी सांसद एक हो गए। मगर उस एकता में एक बात नहीं दिखी कि चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया। विपक्षी सांसद जो है पूरे सब 26, 27, 28 दलों का जो लोगों का है, वो 30 सांसद का नाम नहीं दे पाए, 30 सांसद का प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज पाए वहां, और एक हंगामा करने की नीयत से पूरा देखिए किस तरीके से मीडिया कवरेज, उधर अखिलेश जी बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए, महुआ मोइत्रा चढ़ गई, और पता नहीं कौन कौन जो है, ये बताने के लिए कि हम भी इसमें थे। राहुल गांधी जी फुटेज न ले जाएं, वहां कहां एका दिखा। अगर एका दिखता तो ये लोग सदन में अच्छी खासी चर्चाएं चल रही हैं, अच्छे बिल पास हो रहे हैं, 30 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जाता, और जो कि पिछले महीने से लगभग हर दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया है और अलग अलग तरीके की बातों को करके आया है, चर्चा करके आया है वहां, लगभग सभी लोग गए। लेकिन यहां पर अब देश को दिखाना है कि भाई यहां पर देखिए अभी हुआ क्या। इस बार मानसून सत्र में विपक्ष ने एक घेरा बनाया कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहिए और सरकार को घेरना है। सरकार ने समय दे दिया, 16 घंटे की चर्चा हुई, वहां पर मुद्दा टाइटैफिस हो गया। अब नया मुद्दा क्या पकड़ा जाए, क्योंकि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, तर्क विहीन है, तथ्य विहीन है। तो आज अब राहुल जी लेकर आए ये सब, देखिए ये भौजाल भ्रमजाल जो कहते हैं, वहां उन्होंने उठाया कहां से, कर्नाटक से उठाया। कर्नाटक में अपनी ही सरकार की नेतृत्व में वो चुनाव हुए थे और उसी पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दी गई शुरुआती, क्योंकि बिहार में एसआईआर हो रहा था। अब क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने दी जा रही है, क्योंकि हमको जो है वोट चोरी हो गई। तो भाई जब वोट चोरी पकड़ रहा है चुनाव आयोग, तो आप उसका तो विरोध कर रहे हैं, बिहार का एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, और यहां वही कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। तो करने दीजिए ना, उसको काम करने दीजिए। विपक्ष एकदम अच्छी बात है, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत खूबसूरती अच्छी चीज है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि दो मुहा सांप होता है ना, तो आप दो मुंह वाली काम है ना कीजिए। आप सीधा कहिए भाई एसआईआर सही है या एसआईआर गलत है। 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गई, किसी भी विपक्षी दल के द्वारा एक भी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई 65 लाख वोट कटने के मुद्दे पर। तो अब देख लीजिए, आप ही समझ लीजिए कि विपक्ष कितना गंभीर है, विपक्ष कितना एग्रेसिव है। सिर्फ विपक्ष का काम है हंगामा खड़ा करना, और वो हंगामा ये लोग खड़ा कर रहे हैं। और हर मुद्दे, राहुल गांधी जी का पेगासस फेल, हिंडनबर्ग ठोस, चौकीदार चोर है माफी मांगा, राफेल पर मामला माफी मांगने पर आया, तो ये सारे मुद्दे उनके फिस हो जाते हैं या माफी मांगने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसमें भी वही होगा कि चुनाव आयोग से इनको माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये सोच रहे हैं ये मुद्दा चला जाएगा वहां तक,
तो संविधान को जेब में रखकर चलने वाले माननीय राहुल गांधी जी, ठीक ये है। मुद्दा भी आपका उन्हीं मुद्दा की तरफ फिस हो जाएगा। ठीक है अश्विनी जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रखर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रखर जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रखर जी, तमाम सवाल आप पर खड़े हो रहे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल ये करना चाहूंगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके तमाम जो फैक्ट्स हैं, डेटाज है, उसको लेकर आज देखा गया बिल्कुल सही हैं, तो हलफनामा क्यों नहीं देते थे? हलफनामा तो हर किसी को देना चाहिए। अगर अपनी बात को, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री हो, कुछ भी हो, अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग को तुरंत हलफनामा दें और कह दें कि ये जितने भी मैंने आरोप लगाए वो बिल्कुल सच है। तो हलफनामा देने में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? चुनाव आयोग ने तो मांगा हलफनामा ना। देखिए ऐसा है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सीधी सीधी बात आज के टाइम पर नहीं करता है। हलफनामे की बात करी तो जिस रूल के तहत इन्होंने मांगा है हमसे हलफनामा, उसका रूल ये कहता है कि 6 महीने की 45 दिन के अंदर होना चाहिए। इस बात को तो 6 महीने हो चुके हैं ना, तो 45 दिन के बाद अगर हलफनामा है तो वो मानेंगे नहीं हलफनामा। देखिए बेसिक बात, उनको डेटा दिखा दिया, आप इससे पहले मानने को तैयार नहीं थे। हम उनसे डिजिटल फोटो वाली वोटर लिस्ट मांगते थे, वो हमको देने को तैयार नहीं। हम उन्हें उनसे कहा कि भाई साहब वो 5 बजे के बाद इतनी सारी वोटिंग हो गई महाराष्ट्र इलेक्शन में, आप हमको वीडियो फुटेज दे दीजिए। वो देने को तैयार नहीं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रूल चेंज कर दिया? जब आपने रूल क्यों चेंज किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्यों रूल चेंज किया? क्यों नहीं देना चाहता था डेटा आपको? 5 बजे के बाद उन्होंने, आज के टाइम पर नया ट्रेंड आया है कि 3 दिन बाद बताया जा रहा है कितना वोटिंग परसेंटेज था, वो तो उसी शाम को आ जाता है ना। तो ये सब तो सबूत आपके सामने। उसके बाद हमने उसी डेटा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिया हुआ जो डेटा है, उसी डेटा के आधार पर हमने स्वयं वेरिफिकेशन सारी चीजों को करवाया, तो पाया कि 1 लाख जो वोट है, एक विधानसभा में लगभग 6 लाख वोट होते हैं, 1 लाख वोटों में इतना सारा धांधली। एक एड्रेस पर 40-40 लोग हैं। ये काम किसका था देखने का? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखने का काम था। और जब हम बता रहे हैं तो कह रहे हैं हलफनामा दो। अरे जिस आप उसका हलफनामा कह रहे हो वो तो उसमें लागू भी नहीं हो सकता, तो आप क्यों वर्ड के साथ खेल रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको एफआईआर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। कह रहे हैं फिर तो एफआईआर हो रहा है। एफआईआर के खिलाफ कौन है? कोई एफआईआर के खिलाफ नहीं है। एफआईआर के खिलाफ हमने ये बोला है कि साहब इतने कम टाइम इलेक्शन का रह गया है, बाढ़ में आधा बिहार डूबा हुआ है, आप टाइम तो दीजिए। लेकिन प्रखर जी, ये इलेक्शन कमीशन पूरी बात नहीं सुन तो लीजिए। 6 लाख वोट आपने कहा कि डिलीट हो जा रहे हैं। हम कह रहे हैं उसका डेटा तो दीजिए, किसको आप डिलीट कर रहे हैं? भाई ये डेटा देने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट तक में तो कह दे रहे कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? आप कह दे रहे इतना वोटर डिलीट हो जाएगा, हमने मान लिया। हमने कहा वो वोटर हमको दीजिए ना, आप बताइए किसका नाम आपने डिलीट किया, किसका नाम नहीं डिलीट किया है। ये तो अधिकार हर पार्टी का है। लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रखर जी, अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है, इस बार ढिंढोरा ज्यादा पिट रहा है। एसआईआर पहले ईवीएम पे पिटता था, लेकिन इस बार ईवीएम बची हुई है। आप देखा है 10 सालों से ईवीएम के पीछे जमकर पड़ा गया था। एक सेकंड सर, प्रखर जी एक सेकंड, मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर, एक सेकंड। पहले ईवीएम को लेकर सवाल किए जाते थे, अब एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर पहले भी होता रहा, लेकिन इस बार ढिंढोरा जमकर पिट रहा है एसआईआर को लेकर। और हम लिस्ट मांग रहे हैं, आपसे लिस्ट मांग रहे हैं, एसआईआर आप करा रहे हैं। अरे एक सेकंड सर, चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करेगा ना सर, ना वो हमारे हिसाब से काम करेगा, ना आपके हिसाब से काम करेगा। और चुनाव आयोग को, अरे एक सेकंड सर, चुनाव आयोग अपने ड्यूरेशन में काम करेगा, उसे कैसे काम करना है? एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है ना, एसआईआर पहली बार। एक सेकंड प्रखर जी, डिबेट का ये फॉर्मेट नहीं रहेगा सर। देखिए इस तरह चिल्लाने से क्या होगा ना, लोगों को समझ में नहीं आएगा। सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछ लीजिए पहले, फिर आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। ये मैं सर आपको पूरा मौका दिया, मैंने आपको सर पूरा मौका मैंने आपको दिया, आप कह रहे मौका नहीं। तो जब मैं एसआईआर की बात क्लियर कर रहा था तो आपने उसको रोक दिया। अरे सर मेरे पास और भी गेस्ट है, मैं उनके पास भी जाऊंगा ना सर। एक सेकंड, मेरे पास और भी मेहमान है, दीपू जी के पास जाऊंगा मैं। एक सेकंड, दीपू जी के पास जाऊंगा मैं, सारा समय आपको कैसे दे सकता हूँ? एसआईआर की पूरी बात होने दीजिए। आप अगर अधूरा जोड़ देंगे तो कंफ्यूजन पैदा होता है। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा हो रहा सर, मैं आपके पास आऊंगा ना, और भी मेहमान मेरे पास है ना। 6 लाख वोट आपने काटे नहीं, ये वाजिब सी बात हम नहीं पूछेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, पत्रकार है, आप बताइए 6 लाख लोग डिलीट कर दिए। अरे एक सेकंड सर, आप रुकेंगे सर, रुकेंगे, थोड़ा आराम से पानी पीजिए, आराम से प्रखर जी आराम से, थोड़ा सा, थोड़ा सा। नहीं, आप इसको क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज? अरे मैं क्यों रोक रहा हूँ सर?
से समस्या क्या नहीं तरीका है। आपका, ये हमने- क्या तरीका है सर नहीं डिबेट सर, का? और नहीं भी सर, गेस्ट है, नहीं, दीपू जी के अगर पास आप- जाना है। पूरी बात नहीं रखनी अरे है, तो दीपू डिबेट जी के को पास जाना है सर। मुझे, और मेहमानों के पास जाना, नहीं, समय नहीं, बर्बादी आपको मत आधी कीजिए बात ना कीजिए, सर। रोक देंगे। प्रखर जी, कोई डिबेट का नहीं, आप फॉर्मेट हमारी नहीं बात को है, अधूरा क्यों मैं आपसे छोड़ रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहा नहीं, हूं। अधूरा क्यों छोड़ना? जनता को अरे नहीं पता अधूरा चले। क्या है? 6 लाख वोट डिलीट हुए हैं, तो वो कौन डिलीट किया है, किसका डिलीट किया, ये क्या राजनीतिक पार्टी चलिए का हक बोलिए आप, नहीं है जानना? बोलिए आप। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देगा? बोलिए आप आप कह रहे हैं कि बोलिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई? हक है मेरा, आपने 6.5 लाख वोट काट दिए, आप बता दीजिए किसको काटा है, आप दे दीजिए, समय दीजिए। ठीक है, हो गया आपका दीपू जी? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल सही बात मैंने बोली। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा आराम से सर। दीपू जी, सवाल मेरा आपसे यह है जी। कि आज देखा गया कि अखिलेश यादव पहले 22 में, 24 में, बाई इलेक्शंस में तमाम कई बार आरोप लगा चुके थे कि वोट काटा गया। बिल्कुल, क्योंकि बाई इलेक्शंस में भी देखा गया था, वो ये कहते थे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 यादव का, मुझे अच्छे से पता है, और 20,000 मुस्लिम लोगों का वोट काटा जाता था। ठीक है, लेकिन आज देखा गया भाई बैरिकेडिंग को क्रॉस किया, मंच सजाया राहुल गांधी ने, और पिक्चर ऑफ द डे आज अखिलेश यादव लेकर चले गए। अब क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की अगुवाई में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इस मुद्दे को कैश कर लिया था, अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पहली बात तो जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये छुपी नहीं किसी से। हम लोगों ने जो इलेक्शन हुए 2024 के, उनमें देखा कि कैसे इलेक्शन आयोग से हम लोग बार बार शिकायत करते रहे। जैसे फरुखाबाद की सीट थी हमारे पास की, वहां पर हम चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे कि यहाँ साथ धांधली हो रही है, डीएम जो है बदमाशी कर रहे, लाइट काट दी जाती थी। खैर वो मुद्दे बने रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आया जब हम लोगों ने डाटा मांगा चुनाव आयोग से, तो डाटा का पुलंदा दे दिया चुनाव आयोग ने, जिसको राहुल गांधी ने ब्रीफ भी किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब हमें इतना बड़ा डाटा दिया गया था, हमें 6 महीने लग गए इसको समझने में। फिर कर्नाटका के उन्होंने कुछ वोटर्स दिखाए, एक घर में 47 वोट थे, कमरे घर में, एक आदमी के 10, 15 पिता का नाम लिखा था, वो लिखा हुआ था उसमें। फिर एक मुद्दा उठा बिहार पे जाकर के, उन्होंने कहा पुनरीक्षण सूची बनाई जाएगी वहां पर, जो सर वाला मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग संदिग्ध है, और लड़ाई जो हो रही थी, लड़ाई जो है, ये हमारी चुनाव आयोग से है। क्योंकि अगर लोकतंत्र की सुंदरता तब बरकरार है जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, लेकिन चुनाव आयोग एक तरफ तो हम लोगों को मौका नहीं दे रहा है। अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर चर्चा हो रही थी, इसका जवाब नहीं दे पाए। मैं पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई थी, उस चर्चा में क्या मोदी जी जवाब दे पाए? जब राहुल गांधी जी ने पूछा था कि आप कहिए कि ट्रंप झूठा है, जब उन्होंने ये सवाल दागा मोदी जी पे, तो मोदी जी चुप क्यों हो गए? दूसरे दिन 25% टैरिफ बढ़ता है देश के ऊपर, और तीसरे दिन 50% टैरिफ बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मामले संदिग्ध हैं। और आज का जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी नेतृत्व में जो था, हम विपक्षी दल, क्योंकि हमने कहा नहीं कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है आगे चल के, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो राजतंत्र लागू हो जाएगा, हावी हो जाएगा। इसलिए अखिलेश जी ने आज राहुल जी का समर्थन किया, बैरिकेडिंग फांदे। क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग, हमारे लोहिया जी कहते थे कि अगर हम जो सड़कें हैं वो अगर सूनी होंगी तो संसद बेनकाम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं संदेश देना चाह रहे थे चुनाव आयोग को कि आप लोग, और रही बात आप कह रहे थे एफिडेविट देने का, भाई किसको एफिडेविट दिया जाए? उस चुनाव आयोग को जो कहता है कि 45 डेज बाद हम डाटा डिलीट कर देते हैं, या उस चुनाव आयोग को दिया जाए जो ये कह रहा है, जैसे ही हम लोगों ने मुद्दा उठाया उसने बिहार वाली इलेक्शन वाली साइट बंद कर दी, मध्य प्रदेश की इलेक्शन साइट बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? आप सही थे तो आपको जवाब देना चाहिए। आज बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, उनको ना जवाब देकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उसे बताना चाहिए जनता को कि हमने बेईमानी नहीं की है। तो लोकतंत्र की सुंदरता बरकरार बनी रहेगी। और अगर ऐसा बना रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि सब चुनाव बंद हो जाएंगे, सभी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार कर देंगी मिलकर। और रही बात ईवीएम का हम लोगों ने कल भी विरोध किया था, आने वाले समय में विरोध करेंगे और लगातार करेंगे, क्योंकि नया मुद्दा पकड़ा गया है कि साहब फर्जी वोट बनवा लो, एक आदमी 10 का वोट डाल दे। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार से लिंक कर दिया जाएगा वोटर आईडी को, क्यों नहीं किया गया भाई? आधार से आप लिंक करिए, पैन कार्ड से लिंक करिए, एक आईडी बना दीजिए टोटल वोट डालने की, सिंगल आईडी। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से एक सिंगल आईडी बनाई जाए। ठीक है ना, आप बताइए
दीपू जी, दीपू जी, दीपू जी, की वोटर लिस्ट अलग है, दीपू जी, विधानसभा चुनाव की अलग है, ठीक है। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव करने के बाद इतिहास में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आई थी, सबसे ज्यादा। जी जी 37 सीटें सबसे ज्यादा। मुलायम सिंह यादव जी ने 37 सीटें से कम सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद यूपी गवर्नमेंट रक्षा मंत्री बने थे और सबसे ज्यादा इस बार जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा था। तब आप लोगों ने चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े नहीं किए सर आपने। एक सेकंड सवाल तो सर पूरा सुन लीजिए सर, थोड़ा सवाल सुन लीजिए। उसके बाद देखा गया दीपू जी कि लगातार ये बाई इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे, तब राहुल गांधी आपके साथ समर्थन करते हुए नजर नहीं आए थे। अब देखा जा रहा है कि अब सभी दल समझ में निकल समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे, जनता ये जानना चाहती है, एक सेकंड सर सवाल सुन लीजिए। पहले ईवीएम को कोसने का काम करते थे, हालांकि अगर खामी है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। हलफनामा की आप बात अगर कह रहे थे ना, हलफनामा की बात, कोई भी हो हलफनामा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, हलफनामा देने में कोई आपत्ति नहीं अगर आपके डेटाज आपके फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं तो। जी जी एक्चुअली देखिए, मैंने जो आप जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की, हम समाजवादी लोग तो कांग्रेस का नहीं, पूरे देश के उस हर एक नागरिक का साथ दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद पे वोट करता है कि उसका चुना हुआ जो राजा है वही कुर्सी पर बैठेगा। पहले जो राजतंत्र होता था तलवारों से होता था, अब लोकतंत्र की खुशबू से होता है, वो वोट डालता है, इस उम्मीद में डालता है साहब कि हमारा वोट जो पड़ेगा उससे हमारा विधायक सांसद बनेगा, उससे हमारी बात कह पाएगा वो आदमी। तो जो बात है कि आपने कहा राहुल गांधी जी की, या फिर वो देखिए हम लोग एफिडेविट देने तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी अपने एविडेंस देने तैयार रहे जो हम लोगों ने मांगे हैं, ठीक है, वो भी तो दे हमें। जी रुद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, आपने बहुत अच्छे सुना होगा और अब देखा जा रहा है ये पहली बार इतिहास में है कि विपक्ष सड़कों पर किसी एक मुद्दे को लेकर है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तमाम पहले मुद्दे आए, चाहे वो अडानी का हो, हिंडनबर्ग का हो, तमाम विरोध के स्वर अलग अलग निकलकर सामने आए। लेकिन आज देखा गया कि जिस प्रकार से मकरद्वार से लेकर ईसी तक जो मैदल मार्च निकाला गया, इसमें विरोध के स्वर मुखर थे और सभी साथ में थे। आखिरकार इतना विरोध क्यों हो रहा है, इतनी हाय तौबा क्यों हो रही है और विपक्ष अड़ा क्यों है? रुद्र जी देखिए, एक तो पहले अच्छी बात है कि विपक्ष लामबंद होकर के सड़क पर पहली बार दिखाई दे रहा है, तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। कारण क्या है कि नेता सिर्फ बंद कमरों तक रहा करते थे, जो अच्छा नहीं लगता था। बंद कमरों में सिर्फ बयानबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अगर वो सड़क पर उतर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल से ये सबसे बड़ा होता है कि क्या ये संघर्ष कितना गंभीर है, कितना गंभीरता के साथ वो संघर्ष को कर रहे हैं। क्या ये केवल संघर्ष संसद सत्र तक ही सीमित रहेगा कि संसद सत्र के बाद भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अधिकांश समय तक आप देखते हैं कि जब संसद का सत्र आता है तो कोई 2-3 नए मुद्दे आते हैं और उस पर विपक्ष बहुत आक्रामक होकर के पूरी संसद की कार्रवाई रोकता है, और जैसे संसद का सत्र खत्म होता है सारे लोग अपने आप गायब हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस विषय की गंभीरता क्या है। दूसरी बात यह है कि आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संस्था पर आरोप लगाया जा सकता है, ये लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन उसका आधार क्या है और उस पर आप कितने मजबूती से खड़े हैं। अगर कोई भी चीज आप कह रहे हैं तो उसके तथ्यों को आप पेश करिए। केवल ये नहीं है कि केवल आप आरोप लगाइए और भाग जाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उस आरोप की गंभीरता के साथ रहना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर दिक्कतें हुई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को, तो जब तक एसआईआर शुरू नहीं हुआ था तब तक ये मुद्दे पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? अब उनको एक बिहार चुनाव है, राजनीतिक प्रदेश है, राजनीति आने वाले समय में चुनाव है, एक मुद्दा उठा। आपने देखा होगा एसआईआर पे पहले ये बात हुई कि इतने कम समय में कैसे हो जाएगा, बाढ़ है, सूखा है, क्या क्या बातें हो गई थी। अब चुनाव आयोग ने उसको कर करके उसका डेटा जारी कर दिया, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दे दिया। अब उस ऑब्जेक्शन के टाइम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि आप कितने गंभीर है भाई। आप कोई काम कर रहा है, अगर आपने हमें कोई काम करने के लिए कहा है, हमारी अगर गलतियां होती है तो उसको आप उजागर करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस गलतियों को केवल आप ये कह करके कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, और बस उसके बाद आप भाग जाइए, तो ऐसे नहीं चलेगा। उसको गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। दूसरे क्या है, ये जो मुद्दा है वो हर व्यक्ति का अपना मुद्दा है। अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है किसी भी वजह से, तो मैं खुद भी सचेत हूँ, राजनीतिक दल चाहे ना चाहे तो भी मैं सचेत हूं। अगर वो नहीं करेंगे तब भी मैं अपनी बात को उठाऊंगा। तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो आम जनता के बीच से ऐसे क्यों नहीं
अब निकल के चीजें आ रही हैं कि मेरा नाम कटा है। केवल राजनीतिक दलों को ये चीजें क्यों होती दिखाई दे रही, और चुनाव के बाद ऐसे चीजें क्यों हो रही हैं जहां चुनाव की बात है? और अगर कांग्रेस इतनी गंभीर है तो आज की बात है, कांग्रेस के मंत्री ने कर्नाटक में इस पे सवालिया निशान उठाया और उनसे इस्तीफा ले लिया। हाँ बिल्कुल, आज की खबर है, राजन्ना है, बिल्कुल सिद्धारमैया सरकार से रिजाइन कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने लोगों को नहीं सुन रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप दूसरों की बात कर रहे हैं, अगर आपके वर्तमान के अगर मंत्री ये बात की आवाज उठाते हैं, और उन्होंने यही कहा कि जब उस समय हुआ था SIR, उस समय हमारी सरकार थी, हमारे सरकार में हुआ था, तो हम लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठा पाए? तो उसी बात पर अगर उनसे रिजाइन दे दिया जाए तो आप लोकतंत्र की कहां से बात कर रहे हैं? आप अपने यहाँ लोकतंत्र की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरे, मैं जो बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब आप संसद का सत्र शुरू होता है तो आप एक दो मुद्दों को लेकर के आते हैं, और उस मुद्दे पर जब फिर आप चर्चा होती है तो आप भाग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक हफ्ते हो हल्ला हुआ, उस पर चर्चा हुई, अब वो मुद्दा गायब हो गया। अब आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अब जब मुद्दा नहीं है तो आप इस चीज को और बढ़ा चढ़ा करके करना चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी विषय हो, अगर गंभीरता के साथ आप जाइए, हम कह रहे हैं गलती हुई, अगर चुनाव आयोग गलत है तो उसको आप अंत तक लेकर, और चुनाव आयोग ने कहा था, एक चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 30 आप लोग आ जाइए, बैठकर इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस बोली हम 300 लेके आएंगे, लेकिन लोकसभा में शायद नहीं है 300 कांग्रेस, लेके राज्यसभा में लाकर हो सकती थी, और 30 लोग जाकर चर्चा कर सकते थे। इसको विषय तो चर्चा करने की बात ही नहीं हो रही। अगर चर्चा करने की बात होती तो यही तरीका होता। आप भी जानते हैं कि हर चीज का एक डेलीगेशन जाता है, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के मेंबर होंगे चले जाएंगे। या जब उन्होंने 30 लोगों का दिया था तो 30 लोग जाते हैं, 30 लोग पार्टी सेलेक्ट करके भेजती है। लेकिन आपको तो ये एक इवेंट क्रिएट करना है ना कि हम विरोध में हैं। आपको राजनीति होते हुए दिखनी चाहिए, उसका ये रिजल्ट क्या आता है इससे मतलब नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि संसद का सत्र खत्म होने दीजिए। जैसे ही संसद का सत्र खत्म हो जाएगा ये मुद्दे नहीं रहेंगे। कारण क्या है? संसद का सत्र है, आपको कुछ तो दिखाना है कि हम विरोध में कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, कोई विरोध हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मुझे प्रखर जी के पास जा रहा है। प्रखर जी, आपने सुन लिया होगा सभी लोगों को। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि आपके अपने ही आपके उठाए हुए सवालों से आपसे किनारा कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया बेंगलुरु में, कर्नाटक में क्या हुआ, सिद्धारमैया सरकार के जो मंत्री थे ना राजन्ना जी, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उन्होंने बस यही राहुल गांधी के स्वर में स्वर नहीं मिलाई, उनके विरोध में चले गए। अब आपके अपने ही कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं, सीनियर लीडर राजन्ना जी थे, और उन्होंने बस ये कह दिया कि हमारी सरकार के दौरान इलेक्शंस हुए थे और उनसे रिजाइन ले लिया गया। अब बताओ जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी अगर वो खुद ही यही कह रहे हैं कि सरकार हमारे टाइम पर ही चुनाव संपन्न हुए थे, राहुल गांधी बातों को झुटला रहे हैं। तो अगर आपकी पार्टी के अंदर इस प्रकार से अगर विरोध के सर उठेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, फिर कंफ्यूजन पैदा किया गया है। आपको वर्ड बाय वर्ड मैं पॉइंट बाय पॉइंट पूरे सवालों का जवाब दे दूं, और जितने लोगों ने अभी तक पैनल पर सवाल उठाया उन सबका जवाब दे रहा हूं। लोकसभा इलेक्शन होता है, हमको लगता है कि बहुत सारे उसमें गड़बड़ी हुई है। हमने एक लोकसभा का डेटा उठाया और उसमें हमने जांच करी, और उस पर जांच करी जो कागज हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटर लिस्ट हमको प्रोवाइड करी थी उस पर हमने जांच करी। हमने जब उस पर जांच करी 6 महीने लगा हमको जांच करने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिजिटल वाला वो नहीं दे रहा था हमको। अब हमने जब जांच करी तो पाया कि इतने सारी धांधली हुई है, इतना साले गब्बेबाजी हुई है। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, चंडीगढ़ चुनाव आपके सामने है और उस अधिकारी पर कितना बड़ा एक्शन हुआ हम सब देख चुके हैं। तो ये ना बताइए, कोई यहाँ पर पैनल में ना बताए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। या आपके सामने है, वो आदमी अधिकारी है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, वो सामने कैमरे पर पकड़ा गया था वो अधिकारी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को हमने पाया तो उसमें कितने सारे वोटरों को जोड़ा गया। एक आदमी 4 स्टेट में वोट डाल रहा है, एक बिल्डिंग में 40 एक कमरे में 40 लोगों का दिखा रखा है कि 40 लोग यहां पर रहते हैं। ठीक। तो जब ये धांधलियां पाई और उसको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि देखिए जनता ने राहुल जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं। अब क्वेश्चन क्यों उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर? सवाल तब उठने लगा जब हमने डिजिटल फोटो वाली उनसे लिस्ट मांगी
उन्होंने वोटर लिस्ट मांगी, उन्होंने देने से मना कर दिया। हमने कहा कि साहब आपने महाराष्ट्र इलेक्शन में आपने कह दिया इतने सारे लोग 5 बजे के बाद वोटिंग करने लगे। हमने कहा साहब उसका हमको वीडियो फुटेज दे दीजिए। तो आपने कहा नहीं 45 दिन बाद का हम वीडियो फुटेज नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो जमाने में आप वो बात कर रहे हैं 2025 में, जहां पर 100 साल का डेटा एक छोटे से लैपटॉप में स्टोर हो सकता है, मगर आप देने को तैयार नहीं। अब हमने आपसे कहा कि चलिए, बहुत सारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन उठाया कि बूथ के अंदर का कैसे फुटेज दिया सकता है। तो उनको भी मैं बता दूं कि कैमरा वहां लगा होता है, वो कहीं उस कैमरे से बिल्कुल नहीं दिखता कि वोट कहां कौन किस पर डाल रहा है। इतना जरूर दिखता है कि बूथ के अंदर कितने लोग आ रहे, कितने लोग नहीं आ रहे। ठीक है। अब तीसरी चीज, आपने इसको फिर SIR से जोड़ा। SIR में हमने कहा कि साहब आपने 6 लाख लोगों को डिलीट कर दिया है, मान लिया, आप हमको उसका डेटा दे दीजिए, किसको आपने जोड़ा, किसको आपने डिलीट किया, किन आधार पर जोड़ा, ये आप पहले दीजिए हमको इलेक्शन होने से पहले, ताकि हम उसको सही से रेक्टिफाई कर सकें। इसमें क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका वहीं पर संदिग्ध हो जाती थी, जहां से उन्होंने हमको डिजिटल फोटो वाली क्या कहते हैं इलेक्शन लिस्ट देने से मना, वोटर लिस्ट मना कर दिया। उन्होंने हमको 45 दिन पुराना डेटा देने से मना कर। क्यों मना कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? ठीक है, इस चीज को देने में एक लोकतांत्रिक पार्टी का ठीक है। प्रखर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रखर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब तो दीजिए ना। आपके अपने रिजाइन देकर चले गए हैं इसी लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा उसके स्वर में स्वर नहीं मिलाए। इतने बड़े सीनियर लीडर कर्नाटक में अगर रिजाइन कर देते उसको लेकर आपने नहीं कहा, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा ना, मंत्री राजन्ना को लेकर कर्नाटक में मंत्री राजन्ना ने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ स्टैंड नहीं किया। आपके पार्टी में SIR को लेकर अगर खुद सवाल खड़े हो रहे हैं, अरे सर इतने सीनियर है वो, इतने सीनियर, और सिद्धारमैया सरकार से आप उन पर उसको बिल्कुल किनारा कर रहे हैं सर। आप आज की खबर है, बिल्कुल हाईलाइट खबर है सर, रजन्ना जी ने रिजाइन कर दिया, उसमें आप बोलने को तैयार नहीं है। आपके रजन्ना जी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी के साथ में स्टैंड में नहीं खड़ा हुआ, इसलिए मैंने खड़ा कर दिया। आप उधर उधर की बात कर रहे हैं सर। आपने स्टेटमेंट देना है सर, की बात करनी है, आपने बोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या बोला है, क्यों आज भी भारतीय जनता पार्टी में? ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। कैसे शब्दों का प्रयोग किया है? अश्विनी जी जवाब दीजिए। बता दें अश्विनी जी, उसको आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देंगे, उनका अश्विनी जी जवाब दीजिए, पार्टी का स्टैंड है। अश्विनी जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। उनको वो तो जमाना याद है कि जब हम छोटे थे तो भाई बहन ले से जो है पोस्टर चिपकाया करते थे। अच्छी बात है, वो याद होना चाहिए, मगर वो भी याद होना चाहिए जब उनके पिताजी राजीव गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे और जो है अमेठी का चुनाव हो चुका था और उनकी जो है दुखद हत्या हो जाती है। उस समय पूरे देश का चुनाव क्यों होता है? एक भाई अगर पार्टी का कार्यकर्ता की अगर हत्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, तो एक अगर चुनाव नहीं हुआ होता तो एक कंस्टिट्यूएंसी का मामला आता है। तो वहां पर क्यों ऐसा हुआ कि पूरे देश का चुनाव स्थगित कर दिया गया? दूसरा, गोपाला स्वामी साहब थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने नवीन चावला जी को हटाने की बात कही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उनको जो है किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ये सब घटनाएं होती थी। और 80 का एक कागज हमारे पास है, बिहार के कुछ जो है जी बूथों का हमारे पास एक आई है जिसमें नालंदा है, उसमें लिखा गया बूथ संख्या 17 नालंदा, फोर्ज इंक्रीजिंग इन ऑफ 97% ऑफ वोट इन द बैलेट बॉक्स। ये लिखा हुआ है, ये चुनाव आयोग द्वारा ही दिया गया है। उसमें लिखा है बूथ कैप्चरिंग ऑफ इलीगल वोटिंग, इरेगुलरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। ये सारी चीजें बहुत है, पढ़ने में टाइम जाया जाएगा, लेकिन ये सब भी राहुल गांधी जी को याद आना चाहिए। अच्छी बात है कि जो चीजें अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है उसको सुधारें, लेकिन अपने ही जो लोग करते आए हैं, पहले सचिवों की तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। टीएन शेषन साहब का बड़ा नाम था, लेकिन कांग्रेस से चुनाव लड़ा दिया उनको आडवाणी जी के खिलाफ, गिल साहब को बना दिया मंत्री। तो ये लोग जिससे खेलते आए हैं, तो जो खेल आपने खेला है वो आपको याद है। नहीं, वो आपको याद है। तो आप जो है उन चीजों को जो नकल करके विद्यार्थी पास होता है ना दीपू जी, बहुत बढ़िया। नहीं, जो नकल करके विद्यार्थी पास होता है तो उसको सब पता रहता है कैसे होता है। तो कांग्रेस वही करके पास हुई है, तो आज उसी को वो दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाना चाहती है। अब अखिलेश, देखिए अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो महफिल लूट लिया उन्होंने, अच्छा है। राहुल जी इसको तो ये सोच रहे होंगे रात भर, लेकिन सुनील जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जिस कर्नाटक के जिस असेंबली का इन्होंने चीज उठाया था,
रायबरेली का क्यों नहीं उठाया? जीरो एड्रेस पर मोहम्मद यासीन और मोहम्मद इस्लाम, दो लोग, ये नाम मेरे पास नोट है, इनका नाम नहीं उठाया उन्होंने, लेकिन वहां पर उठाया जीरो एड्रेस। तो भाई रायबरेली भी देख लेते, ये आपके वोटर हैं, जीरो एड्रेस क्यों है? सही होना चाहिए। ये चुनाव आयोग को मैं भी आपके तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग सुधार करे, लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार पर सेल्फ गोल कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार थी। और दीपू जी, कर्नाटक में सरकार आप ही लोगों की थी, मतलब कांग्रेस की, और उसी समय लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसका मतलब कि सरकार दोषी है, राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर सेल्फ गोल किया है, और वो बताना चाहते हैं कि जो उनके सिद्धारमैया जी हैं उनकी सरकार का ये दोष है, और ये बेंगलोर की सीट जो है हम वो हो गए। अगर मान लीजिए, एक लाइन अंतिम कहकर बात समाप्त करूंगा अपनी, कि इतना अगर करना होता तो उत्तर प्रदेश में दीपू जी की पार्टी 37 सीट न जीतती, हम अपना भाई 240 272 कर ले गए होते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है तो साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ लगाइए, और आप जाइए हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए कि भाई हम जो है संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्था ये चीज नहीं मान रही है, जवाब दीजिए, और ये मिली भगत है, आप जाइए। दीपू जी जवाब दीजिए। अश्विनी जी ने तमाम सवाल आप पर खड़े किए हैं और गिनाए आपको। जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मुझे कभी कभी याद आ जाता कि एक सिक्के के दो पहलू। जो काम बीजेपी ने अभी करवाया धनखड़ साहब के साथ उपराष्ट्रपति जी, जिन्होंने धोखे में चर्चा की अनुमति दे दी ऑपरेशन सिंदूर पे, तो उन पे इस्तीफा ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ये सत्ता में जो सच बोलने वाले लोग हैं, उन पर जो कार्रवाइयां होती हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब हमसे साक्ष्य मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने कि आपका यादव मुसलमान वोट काटा गया है, उसका साक्ष्य दीजिए, तो हम लोगों ने करीब 25,000 वोटों का साक्ष्य दिया था इलेक्शन कमीशन को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मुद्दे उठाने चाहिए कि अब मैं चुनाव में देख रहा था इस बार कि वोट जो है, बूथ उसका यहाँ पे है, पर्टिकुलर छिबरा मुंह में रहता हूँ, वहां पे बूथ एक संख्या है, उसमें वोट है जो हमारे घर से मुश्किल से 100 मीटर दूर था, और उस वोट को उठाकर डाल दिया गया 1 किलोमीटर दूर। अब बताइए 1 किलोमीटर कैसे जाएगा आदमी? वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। तो अगर इस पे काबू न किया गया तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए घातक होगी। और बीजेपी को ना जवाब देकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए इस विषय पे कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि बूथ संख्या 1 पे हमारा वोटर लिस्ट में नाम था पिछली बार, और आपने उठाकर बूथ संख्या 17 पे डाल दिया गया, और बीएलओ ने पर्ची भी नहीं दी हमें, हम भटक रहे हैं वोट ढूंढते ढूंढते। और आप कहते हैं, अभी साहब कह रहे थे विश्लेषक साहब कि जागरूक होता है वोटर जागरूक होता है, सच है, हमारा पता है हमें वोट हमारा। अखिलेश यादव जीत गए ना सर, अगर वोटों को लेकर था तो कन्नौज से अखिलेश यादव जीत गए हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव जीत गए ना। फर्जी वोटिंग को लेकर बात करें, अखिलेश यादव जीत गए कन्नौज से। आप कह रहे हैं कि छिबरा महू में, एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं, तो आप दीपू जी आप ये कह रहे छिबरा महू में आप कह रहे फर्जी वोटिंग हुई, लेकिन छिबरा महू तो कन्नौज लोकसभा में आता है ना। सुनिए साहब, तो अखिलेश यादव वहां से जीत गए सर। फिर तो अरे सर बोल रहे आप बोल गए ना, फर्जी वोटिंग करके जीत गए क्या? नहीं हमारी, अरे आपने अभी आपने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही थी छिबरा में, आपने अपने शब्दों में कहा कि वो वहां पर ऐसा नहीं था, तो अखिलेश यादव वहां से जीते हैं सर। तो आप अखिलेश यादव की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर आप। नहीं आप बीजेपी के वक्ता मत बनिए। अरे सर मुझे मत बताइए। अरे सर अभी ऑन रिकॉर्ड आपने ये बोला है, ऑन रिकॉर्ड आपने बोला है कि छिबरा महू को लेकर। एक सेकंड सर दीपू जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आपको, एक सेकंड सर, ऑन रिकॉर्ड आपने बोला है, देश आपको देख रहा है, आपने बोला, एक सेकंड सर, अरे दीपू जी एक सेकंड रुकिए। तो आपने बोला कि छिबरा में एक बूथ पर जाकर वहां पर वोटों को लेकर धांधली की बात आपने बोली है, और कन्नौज से अखिलेश यादव जीते हैं सर। आप अखिलेश यादव की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। जीते हैं इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि वो फर्जी वोटिंग भाजपा ने ना की। अच्छा, मतलब अगर उनको वोट ज्यादा मिले, अगर जीत उनको वोट ज्यादा मिले ना, उनको अब जब ज्यादा वोट मिलते हैं तभी तो जीतते हैं ना सर। अरे सर कैसे सवाल कर रहे हैं दीपू जी, अखिलेश यादव की जीत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे सुनिए सर, हमारी बात सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। आप ही बताइए कि कोई आदमी अगर 5,000 10,000 वोटों से अगर जीत था तो वो तो हरा देते हैं लोग। बात समझिए, जनता जब पूरी एक तरफा हमें वोट दे रही है तो वोट तो जीतना ही है हमें।
बात वो नहीं है। बात चुनाव आयोग से इतनी है कि आप एंड टाइम पे हमारा बूथ बदल देते हैं, एंड टाइम पे वोटर लिस्ट से नाम हटा देते हैं, तो हमें कम से कम डाटा कम से कम जनता को 6 महीने 5 महीने पहले मिल जाना चाहिए। नहीं सर, पहले तो ये खबर थी हमारी पहले कन्नौज से पहले कन्नौज से कोई और कैंडिडेट था, अखिलेश यादव जी बाद में आए थे। पाठक जी के सामने पहले कोई और कैंडिडेट था ना, अखिलेश यादव जी बाद में आए थे, जहां तक हमने, क्योंकि हम लोगों ने भी कवरेज किया है ना, हम लोगों ने भी कवरेज किया था लोकसभा चुनाव। हाँ, क्योंकि हम लोगों को खबर थी, अंदरूनी खबरें थी कि हमारे यहाँ पर करीब 1 लाख भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी आधार कार्ड छपाए थे, 1 लाख, और उन आधार कार्डों का उपयोग करके बाहर के लोग आ रहे थे यहाँ पे, जो बाहर से लोग थे वो वोट डालने के लिए यहाँ भाजपा बुला रही थी। उसी कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध जीतती हैं सर। कन्नौज के वोटर्स पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उसी कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध जीतती हैं सर। हम भारतीय जनता पार्टी की नीति सवाल कर रहे हैं, कन्नौज वोटर सवाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप कन्नौज के वोटर ने तो बहुत वोट दिया है। ठीक है, कन्नौज के वोटर ने नहीं, वोट दिया कन्नौज हमें। मैं ये नहीं कह रहा, कन्नौज से अगर अखिलेश यादव भी जीते हैं, डिंपल यादव जीती तो पाठक भी जीते हैं, बीजेपी वहां से जीती है। मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। फर्जी वोटिंग होती है, बात समझिए, फर्जी वोटिंग बीजेपी बहुत बड़े लेवल पे करती है। आधार कार्ड फर्जी छापे जाते हैं, घर में बैठ के आधार कार्ड छाप दिए जाते हैं, घर में बैठ के वोटर लिस्ट चेंज कर दी जाती है। फर्जी वोटिंग होती है तो अखिलेश यादव कैसे जीत जाते हैं सर? अगर लास्ट टाइम अगर 1 सेकेंड सर, इस चुनाव में अखिलेश यादव जीतते, इससे प्रीवियस में बीजेपी जीती थी, कन्वर्ट हुआ ना सर अगर फर्जी वोटिंग होती है? नहीं, कन्वर्ट इसलिए हुआ, जनता खुल के साथ में आ गई थी हमारे। अच्छा, मतलब हर तरह से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो। शाही जी कुछ कहना चाहते हैं? शाही जी जल्दी से, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर अभी। देखिए फर्जी वोटिंग का नतीजा ये है कि दीपू जी की पार्टी 37 सीट जीत जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट का वो घट जाता है, राजनाथ जी का वोट घट जाता है। मतलब ये फर्जी वोटिंग का मामला था, हम 240 पर सिमट कर रह जाते हैं। तो डबल इंजन की सरकार में आपस में लड़ाई है, इसका मतलब डबल इंजन मतलब आप कहिए ना, मोदी आप देखिए एक ही बात पर रहिए ना दीपू जी, एक ही बात पर रहिए, फर्जी वोटिंग होती है या नहीं होती है? आप बोले ना, होती है या नहीं होती है? 2 चीज करिए, अगर होती तो हम जो है 62-63 हम 70 सीट जीतते, हम 240 पर क्यों रहते? 272 होता हमारा। अगर फर्जी आपके हिसाब से माने, और दूसरी बात मानते हैं कि अगर हम रह गए नीचे, इसका मतलब कि फर्जी नहीं होती है। बस हमको प्रदेश में आपने क्लीन स्वीप कर दिया पूरा, मध्य प्रदेश में क्या किया आप लोगों ने? अरे मुझे समझ में नहीं आता फर्जी वोटिंग क्या नहीं होती है। अरे सर, यहाँ पे लड़ाई थी डबल इंजन सरकार में, योगी और मोदी जी में लड़ाई थी आपस में, लगता है इसीलिए आप कह रहे हैं बात। अब वो तो भाई देखिए, अब आप अपनी बातों से पीछे हटेंगे तो अलग बात है। आपको ये कहना है कि फर्जी वोटिंग होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो हम कैसे नीचे आ गए, और नहीं होती है आप ऊपर हो गए फर्जी वोटिंग से। जीत पाते हैं, और जब जीत हमारी होती है 1 लाख से ऊपर, तब हम जीत पाते हैं। समझ लीजिए बात हमारी। आप 2-4 हजार वोट जीतने देंगे हम लोगों को? जनता खुल के साथ देगी हम लोग, तभी जीत सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। सुनिए दीपू जी, 3200 वोट से सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी आपके ही सांसद हैं, जीते हैं 3200 वोट से। क्यों नहीं हरा दिया मैंने हम लोगों को? संघर्ष कितना करना पड़ा उनके लिए हम लोगों को? अरे कैसे संघर्ष करना पड़ा? डीएम से लड़ाई कितनी लड़नी पड़ी? बार-बार आप काउंटिंग रोक देते थे, बार-बार काउंटिंग क्यों रोकी जाती थी, बिजली क्यों काटी जाती थी बार-बार? ये बताइए आप पहले। तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो बहुत लड़नी पड़ती है। डीएम खुद बन जाता है आपका प्रवक्ता भाजपा का, डीएम नहीं होता है, भाजपा प्रवक्ता होता है। हमारे फर्रुखाबाद सीट हरा दी, जीती हुई जीती हुई सीट हरा दी। मतलब जहां पर आप जो है, जहां पर आपके वो हो तो भाजपा प्रवक्ता हो गया, बाकी जगह जो है चोरी हो रही है। ठीक है, ये देश देख रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग देखिए अगर देखिए सर, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं एक आम आदमी होने के नाते। अगर कोई फॉल्ट है वोटर आईडी कार्ड में किसी का, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम उसको ठीक कराएं। और अगर इसी की तरफ एक सेकंड दीपू जी, एक सेकंड आप कुछ बोले, एक सेकंड बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं हम कि अगर 6 महीने पहले चुनाव आयोग हमें बताएगा नहीं हमारा फॉल्ट है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमारा? अगर मैंने क्या बोला, अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, अगर प्रॉब्लम हमें पता है कि अगर मैं आज यहां रह रहा था, अगर मैं यहां जा रहा हूं, तो हमें अपने बीएलओ से बोलकर कन्वर्ट कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग पर्ची मेरे नहीं आ रहा है। अरे सर एक सेकंड, ठीक है प्रखर जी जवाब दीजिए सारी बातों का, श्री जी की बातों का, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, जल्दी से फिर शो को वाइंड अप भी करना है। देखिए, मैं ये लोग जितने भी लोग सबूत की बात कर रहे हैं, हमने सबूत प्रस्तुत कर दिया है। एक हमने लोकसभा का एक, उसमें से एक विधानसभा चुनकर के उसका डेटा निकाला, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ के ही डेटा को हमने दिखाया कि किस तरीके से उसमें लाखों वोट
धांधली के तौर पर आ गए। एक जगह पर कैसे कैसे 40 एक कमरे के मकान में 40 लोगों का वोटर आईडी वहीं से दिखाया गया है। तो ये तो हमने देखिए डेटा दे दिया है और सबके सामने सार्वजनिक है और सबूत के साथ दिया। कोई अब हमसे ये नहीं बोल सकता कि सबूत दीजिए कि कैसे हुआ, सबूत आपके सामने है और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ऐसे चलेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको लिस्ट पहले देनी पड़ेगी, लिस्ट सही तरीके से आप दीजिए। आप अगर 6 लाख लोगों को काट रहे हैं तो आप बताइए, वो लिस्ट प्रस्तुत कराइए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि ये 6 लाख कौन लोग हैं और समय दीजिए किस आधार पर उनको 6 लाख लोगों को काटा गया है। ये आप सबका हक है, हर पार्टी का मौलिक अधिकार भी है। और पता नहीं हम क्वेश्चन पूछते भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। अरे इनको तो खुद चिंता होनी चाहिए, इनको भी तो चिंता होनी चाहिए। अगर लाखों वोट इस तरीके से जोड़े जा रहे या घटाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक ही आदमी खुश है। हम सवाल उनसे पूछते हैं, जवाब ये देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपस में दोस्ती है, क्या छुपा रहे हैं, किस बात का डर है। डर तो इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का खुल जा रहा है राज, किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में किया। रुद्रप्रताप सिंह जी, ठीक है रुद्रप्रताप सिंह जी, आपने सभी लोगों को सुना होगा। अब सवाल मेरा आपसे, क्योंकि एसआईआर ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है। एसआईआर बहुत से चुनाव से पहले कई बार हो चुका, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट हो, चाहे उससे पहले किसी की अलायंस की हो, गठबंधन की हो, किसी की बीजेपी को, कुछ भी हो। अब इस बार इतना हाय हल्ला क्यों हो रहा है, इतना ढिंडोरा हाय हल्ला मची है एसआईआर को लेकर, अलग अलग विरोध के स्वर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों, इस बार क्या डर है, किस बात का डर है? डर कुछ नहीं है, डर एक सामान्य सा है कि आप विरोध करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा होना चाहिए। दूसरे जो बात बार बार करी जा रही है कि अगर वोटर जो होता है, कोई भी 18 साल के ऊपर का ही वोटर होता है, वो इतना सचेत जरूर होता है कि वो अपने वोट और अपने अधिकारों की रक्षा कर ले। दूसरे, अगर एक राजनीतिक दल की मैं बात करूं, अगर एक राजनीतिक दल एक वोटर से उसका वोट ले सकने के लिए प्रयासरत है, उसी के वोट के आधार पर सरकार चुनता है, तो क्या उसके वोट को बचाने का वो प्रयास नहीं कर सकता है? तो क्यों नहीं वो दिखाई दे रहा है? जैसे अभी बात हो रही है, अगर हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल ने एक भी आपत्ति दर्ज करी। भैया आपको वोट तो चाहिए होता, आप बात कर रहे हैं इतने लाखों वोटों की, करोड़ों वोटों की, और जब आप बात हो रही है कि आप 11 दिन के अंदर एक भी आपकी तरफ से आपत्ति नहीं दर्ज करी जा सकी, तो सवाल यह कि आप गंभीर नहीं। अगर मुद्दा है तो एक एक लोगों को सेलेक्ट कर दिया जा सकता है और चुनाव आयोग के सामने आप उसको ले जाके खड़े करिए ना। इनको कैसे काट दिया गया? मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग पे आप आरोप लगाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी भी संस्था पर आरोप लगाइए, हम आपके साथ खड़े। लेकिन केवल ये आरोप लगाने तक नहीं सीमित होना चाहिए, इसका कोई हल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूं, आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा? कोई तीसरा ही व्यक्ति करेगा। अगर ये बात हो रही है कि चुनाव आयोग गलत है, चीजों को गलत तथ्य पेश कर रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है, तो आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। जैसे एसआईआर के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और उसको उन्होंने रोक नहीं लगाई। उनको उन चीजों में ऐसी चीजें नहीं दिखाई दी जिसमें वो रोक लगाए। अगर किसी को भी एक व्यक्ति के केस में भी गलती पाई जाएगी, आप चुनाव आयोग को लेके जाइए कोर्ट, क्योंकि दो पक्षों का फैसला हमेशा तीसरा पक्ष करेगा। अगर राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें कौन सही है कौन गलत है का निर्णय कौन करेगा? एक दूसरों के तू में से काम तो होने वाला नहीं है। आपके पास वकीलों बहुत बड़ी फौज है, आप उसके साथ जाइए और उसके बाद चुनाव आयोग को पूरे देश के सामने ला करके खड़ा करिए कि चुनाव आयोग यहाँ गलत है। केवल आप 11 साल बाद आपको अब याद आ रहा है कि वोटों के साथ ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार तो 11 साल से है केंद्र में। तो अब आप कैसे, मतलब हमको लग रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से तभी तो याद आएगा हम लोगों को। रहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर आप इस पर टिके रहिए तब भी एक अच्छी बात है कि चलिए ठीक है, इस पे लोगों के अंदर जन जागरण की भावना पैदा होगी, लोग अपने मतों के प्रति सचेत होंगे। 60% से बढ़कर देश में वोटिंग 70-80% तक जाएगी, तो इसको लेकर लोग जागरूक होंगे अगर आप इस मुद्दे को मजबूती से पकड़े रहते हैं। लेकिन सवाल ये तो उठता है कि आप इस मुद्दे पर कितने देर तक टिकेंगे? संसद का सत्र खत्म है, मुद्दा खत्म। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। समय प्रखर जी, नारा दिया था इस बार कि अब की बार 400 पार बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, लेकिन 400 पार उनका हुआ नहीं। अगर फर्जी वोटिंग होती शायद तो 400 पार हो जाता। दूसरा सवाल, 1 सेकंड सर, सवाल 1 सेकंड सवाल सुन लेना सर। अरे मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। बराबर आप बोल रहे हैं।
अरे मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला सर। आपके पास तो स्क्रीन है, मैं तो आपको देख भी नहीं सकता हूँ। थोड़ा सा जो भी बोल रहे हैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ चीजें ऐसी होती क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। प्रखर जी, दूसरा सवाल मेरा ये निकल कर आता है, अगर फर्जी वोटिंग होती है तो दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है, 3 सीटें पर बीजेपी जीतती है। 70 में से दूसरे टर्म में 70 में से 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है। और अगर देखा जाए तेलंगाना आप जीत जाते हैं, अगर देखा जाए कर्नाटक आप जीत जाते हैं। तो अगर फर्जी वोटिंग होती तो ऐसा क्यों, कैसे हो जाता है ये? अगर फर्जी वोटिंग होती तो 400 क्रॉस कर जाते ना ये लोग। अब मुझे लगता है 2 रात मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा, 2 मिनट। आप एक काफी गंभीर सवाल पूछिए तो उसका एक वर्ड बाय वर्ड जवाब देता हूँ। आप ये समझिए, आप कहते हैं कि तब भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी क्यों है। देखिए, बैसाखी की सरकार पर आ गई है और ये इसमें भी नहीं रहते। मोदी जी भी बनारस में हार जाते। जिस तरीके से जनता नाखुश है, 84 करोड़ लोग इस देश में इस लायक नहीं है कि 2 वक्त तक खाना खा पाए। उनको राइट टू फूड के तहत अनाज दिया जा रहा है। इस देश की हालत यह है, जनता इनके खिलाफ है। मगर अब आप देखिए पॉइंट, हमने कहां से पॉइंट उठाना चालू किया। सबसे पहला चंडीगढ़ चुनाव आप लीजिए। चंडीगढ़ चुनाव का सबने वीडियो फुटेज देखा, आपने भी देखा और पैनल पर बैठे जितने लोगों ने देखा किस तरीके से मेयर चुनाव में धांधली हुई थी। उसके बाद आप देखते हैं पहली बार इस देश में हुआ कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको डेटा मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ। आज से पहले, इससे पहले वोटिंग परसेंटेज आ जाता था, घंटे 2 घंटे में फाइनल वोटिंग परसेंटेज आ जाता था। अरे 3 घंटे में आ जाता था। 3 दिन के बाद फिर बता दिया जा रहा 5 दिन के बाद कितने लाखों लोगों की वोटिंग हो गई। तो भाई सवाल उठे ना, सबके ऊपर सवाल उठे। तो हमने खुद डेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा देने को तैयार नहीं था, हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीडियो फुटेज देने को तैयार नहीं था। तो हमने स्वयं जांच कर ली और जांच करने में हमको 6 महीने लगा। 6 महीने के बाद हम डेटा के साथ आए हैं। बिल्कुल डेटा सबके सामने है, हर आदमी उस डेटा को देख रहा है, उस डेटा को कोई बात नहीं कर। ठीक है कि डेटा में क्यों इतनी ठीक है प्रखर जी, समय मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, समय मेरे पास, जनता पार्टी ठीक है देश देख रहा है, देश देख रहा है। ठीक है, समय मेरे पास बहुत। दीपू जी, फाइनल कमेंट आपका, 10 सेकंड आपके पास। जी देखिए, मैं केवल अपील करना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि वो निष्पक्ष होकर चुनाव करवाए और जो भी हमसे चाहिए हम उसको देंगे और जो हमें उससे चाहिए वो हमको समय पे अवेलेबल कराता रहे। ये नहीं कि हमने मांगा आपसे डाटा, आपने प्रोपगेंडा थमा दिया जिसका हम 6 महीने तक हिसाबी किताब ना ले पाए। और हमसे मांगा आपने, हमने और हमें समय सीमा दे दी 1 महीने की आपने, तो हमने आपको 1 महीने में दे भी दिया डाटा। उस पर एक्शन क्या किया उसका भी तो आपको जवाब देना चाहिए कि हमने ये एक्शन किया फला। जैसे हमारे यहाँ फरुखाबाद वाली सीट हराई गई है तो उस पर हम चुनाव आयोग को पूरे एविडेंस सौंप दिए हैं। अब चुनाव आयोग इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा के लिए, देश की सुंदरता के लिए, देश के बचाव के लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो गया कि निष्पक्ष चुनाव आयोग हो। और उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी ये करे कि चुनाव आयोग की जो ठीक है प्रखर जी, 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। ठीक है प्रखर जी, 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए जल्दी, समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए, चुनाव आयोग हमेशा से कहता था कि तथ्य सामने रखिए, हमने तथ्य रख दिए। उन्हीं के डेटा से तथ्य रख के अब पूरे देश के सामने, हर जनता के सामने है। और चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और ये मेक श्योर करना कि ज्यादा से ज्यादा इस देश का नागरिक वोट डाले और चुनाव आयोग दोनों कराने की कोशिश। अश्विनी जी, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए सुनील जी, एकदम निष्पक्ष चुनाव कराना जो है चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और राहुल जी ने जिस हिसाब से पीपीटी रखा है, अब इसमें कोई वो नहीं है, एक सिर्फ फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पर चले जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना बवाल करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल जी को जाना चाहिए चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग अगर ना करे काम फिर इस तरीके का सवाल उठाना चाहिए। एकदम सत्य है। रुद्र जी, फाइनल कमेंट आपका, 10 सेकंड, शो को वाइंड अप करना है। कि मेरा कहने का ही मतलब है कि जो भी आरोप है, जो भी संशय है, शंका है, उसको दूर किया जाना चाहिए। भ्रम की स्थिति किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, केवल आरोप की राजनीति केवल नहीं होती है। कारण क्या है कि देश की जनता का इसमें हित जुड़ा हुआ है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो जो भी मामले हैं उसको गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। प्रखर जी आपका, अश्विनी जी आपका, दीपू जी आपका और
रुद्र जी आपका, लेकिन सवाल लगातार उठते जा रहे क्योंकि देखा जा रहा है कि सियासत जोरों पर है और लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है, जहां इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने बीजेपी और ईसी पर सवाल खड़े किए, निष्पक्ष चुनाव करने की बात कही है और फर्जी वोटिंग को लेकर लगातार हल्ला बोल कर रही है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।